अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 अपनी कंप्लीट कर चुके हैं मैथमेटिक्स न्यू क्लास 10 के लिए। तो आज भी हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 टेंथ मैथमेटिक्स न्यू कोर्स के साथ। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। मैथ्स 10th क्लास का न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, इसमें टोटल हमारे पास जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 और 2 सेम है, पार्ट 3 और 4 सेम है, पार्ट 5 और 6 सेम मेथड के साथ हैं, और पार्ट नंबर 7 और 8 जो है वो सेम मेथड के तमाम पार्ट्स हम करेंगे। लेकिन पार्ट 1 और 2 जो है बोथ आर सेम, हैविंग सेम मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, 2 plus 5 iota plus 3 minus रकम में कुछ मिस्टेक है। इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट नंबर 1 जो है, इसके अंदर वो कहता है कि सिंप्लीफाई करें और इन द टर्म्स ऑफ a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, यानी कि इसमें से आयोटा खत्म नहीं होना चाहिए और इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जेड आयोटा, 1 2 3 4, ये आपके पास टोटल कितनी टर्म्स है? 4। हमने जस्ट ब्रैकेट्स खत्म की हैं। अब जो आयोटा के बिना है उनको इकट्ठा कर लें, 2 प्लस 3, और जो आयोटा वाली हैं वो इकट्ठी कर लें, माइनस जेड आयोटा। 3 प्लस 2 5, 5 और z जो है ये आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये वेरिएबल है। इनमें से आयोटा कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 5 प्लस z आयोटा। ये आपके पास a बन गया और ये आपके पास b बन गया, यानी कि ये आपने a प्लस b आयोटा की फॉर्म में इसको कंप्लीट कर दिया। ये आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। नेक्स्ट पार्ट 2, 16 माइनस 3 आयोटा प्लस
9 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले इनकी ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे। 16 माइनस 3 आयोटा प्लस, आपको पता है बाहर प्लस हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, 9 प्लस 2 आयोटा। टोटल कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4। आयोटा के बगैर कौन सी है जिसमें आयोटा नहीं है? 1 2। इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आए। 16 प्लस 9, आयोटा वाली माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। माइनस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? -1 आयोटा। लेकिन 1 जो होता है वो आयोटा के साथ नहीं लिखा जाता है, 25 माइनस आयोटा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका एक जैसा था जिसको हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3, 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। पार्ट 1 और 2 के साथ जो 3 में डिफरेंस आ रहा है वो इसके दरमियान में माइनस आ रहा है, यहां पे इनके दरमियान में क्या आ रहा था? प्लस आ रहा था, और कोई फर्क नहीं। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अब ये आपका क्वेश्चन इन प्रीवियस क्वेश्चन में आ गया। टोटल कितनी टर्म्स है आपके पास? 4 टर्म्स है। आयोटा के बगैर जो है वो उनको इकट्ठी कर ले, 9 माइनस 7। आयोटा वाली इकट्ठी कर ले, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। नो, 9 माइनस 7 2, माइनस का 2 प्लस के 3 में से निकलेगा प्लस का 1 आयोटा, प्लस का 1 आयोटा। लेकिन आयोटा के साथ जो 1 होता है वो लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है कि जहां पे कुछ नहीं है वहां पे 1 होता है, यानी 2 प्लस आयोटा। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 से, पार्ट नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह है। सिक्सटीन माइनस 3 आयोटा प्लस 9 माइनस पार्ट नंबर 4 रकम गलत होगी। पार्ट नंबर 4 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। पार्ट नंबर 3 की तरह 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। 11 माइनस 9 प्लस 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा के बिना जो थी वो इकट्ठी कर ली, आयोटा वाली को इकट्ठा कर लिया। 11 में से 9 निकलेगा 2, 9 प्लस 7 16, 7 आयोटा आ जाए। ये भी a प्लस बी आयोटा। पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नो, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 और 6 दोनों सेम है। इनमें हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं, उनको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई। कम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या करना है जी? मल्टीप्लाई करना है। पार्ट नंबर 5 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। अब इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, जिसके दरमियान कोई साइन ना हो वो मल्टीप्लीकेशन का होता है। ठीक है, यहां पर वो मल्टीप्लीकेशन या डॉट भी पेपर में डाल के दिया जा सकता है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को लेंगे, सबसे पहले इक्वल साइन आएगा, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस 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 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 7 आयोटा आ जाएगा ये वाला। अब प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 के साथ, प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8 और ये वाला आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस 3 मिलकर ये हो जाएगा 12 आयोटा आयोटा, 2 मर्तबा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आपका क्वेश्चन तकरीबन ये प्रीवियस क्वेश्चन में चला जाएगा, तो जाएगा 6 माइनस ये दोनों आयोटा में प्लस का 8 माइनस के 9 में से निकलेगा तो माइनस का 1 आयोटा, क्योंकि जब प्लस माइनस किया जाता है तो बड़ी वाले का साइन आता है। ये हो जाएगा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमें पता है कि इसकी वैल्यू -1 होती है, थोड़ी सी जगह छोड़कर आगे हम लिख देंगे बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हो जाएगा 6 माइनस ये 1 खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ, आयोटा माइनस माइनस प्लस 12, ये भी आयोटा के बगैर ये भी आयोटा के बगैर, ये हो जाएगा 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18 माइनस आयोटा। ये सिंपल भी हो गया और इसको हमने किस में लिख दिया है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। इसी तरह पार्ट नंबर 5 सेम है, जिस मेथड से हमने इसको किया है इसी मेथड से पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 के बाद पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 है जी 5 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है सेम उसी मेथड से। प्लस का 5 प्लस के 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 15, प्लस का 5 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा -20, 7 आयोटा आ जाएगा। अब इसको -2 को प्लस के 3 से करेंगे -6, 7 आयोटा आ जाएगा, ये वाला आयोटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा 15। ये दोनों आयोटा वाली -20 -6, ये जगह -26 आयोटा प्लस 8 इंटू -1। -1 कहां से आया, हमारा प्रीवियस नॉलेज है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। ये बनेगा 15 -26 आयोटा प्लस माइनस -8, ये भी आयोटा के बिना ये भी आयोटा, 15 में से माइनस का 8 निकलेगा, यह जाएगा 7 -26 आयोटा। ये किस a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ये भी बात सॉल्व हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 7 और 8 है, वो दोनों एक जैसे हैं, उनमें हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना। पार्ट नंबर 7 और 8 दोनों एक जैसे हैं। पार्ट नंबर 7 है 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, 2 माइनस 4 आयोटा। इनको हमने डिवाइड करना है, इनको हमने क्या करना है जी, डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है मल्टीप्लिकेशन से। इसको हम लिख सकते हैं जी 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डिवाइड का साइन होता है उसे हम इस तरह बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे 9th के मेथड से, जो 9th में हमने पढ़ा है, इसका साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसी से डिवाइड। ये बनेगा 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 4 आयोटा
मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करेंगे यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेके वो क्या बनेगा 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करने से हमारी इक्वेशन या हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 2 प्लस 4 आयोटा। नीचे अगर देखें तो ये प्लस का एक प्लस का है और एक माइनस का है। अगर एक प्लस का और एक माइनस का हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। हमारे पास एक ओल्ड नॉलेज है, हमारे पास हमने पता होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो स्क्वायर से अंदर वाली जो रकमें होती हैं स्क्वायर के नीचे जो उनको एक मरतबा प्लस और एक मरतबा, और इसी यही फार्मूला इधर से इधर की तरफ भी लग सकता है और इधर से इधर की तरफ भी यूज हो सकता है। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये वाली आपकी मल्टीप्लीकेशन जिस तरह इस मेथड से की है, ये वाली जो मल्टीप्लीकेशन पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, हमने ये ऊपर वाले पोर्शन को करना है। क्या हो जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आयोटा, माइनस 5 को प्लस 2 से करोगे माइनस 10 आयोटा, माइनस 5 को प्लस 4 से करोगे माइनस 20, दोनों के साथ आयोटा है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर तो हो जाएगा 6, प्लस का 12 में से माइनस का 10 निकलेगा, प्लस का 2 आयोटा माइनस 20, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ओवर 4 माइनस 16, आयोटा की जगह आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16, ये भी आयोटा के बगैर ये भी आयोटा के बगैर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 26 प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा जी 20। इसका आगे एक स्टेप और है, हमने ये जो डिनोमिनेटर है ये इसका हिस्सा भी होता है और इसका हिस्सा भी होता है, ये हो जाएगा 26 ओवर 20 प्लस 2 आयोटा ओवर 20 is implies that is equal to, इनको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 13 ओवर 10 प्लस ये हो जाएगा आयोटा ओवर 10, ये आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है हमारा, वो भी इसी तरह इसी से रिलेटेड है, पार्ट नंबर 8। इसमें भी हमने डिवाइड करना है। फाइव प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा, 6 माइनस 3 आयोटा। सेम क्वेश्चन है जी, बिल्कुल जिस तरह आपने पार्ट नंबर 7 किया है ये भी बिल्कुल इसी तरह है। सबसे पहले हमें इसको 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा रैशनलाइज करेंगे, 5 प्लस 2 आयोटा ओवर 6 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 आयोटा, क्या करते हैं इसका साइन चेंज करते हैं और इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दिया जाता है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 आयोटा
ओवर, इसी फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 5 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आयोटा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्यों आया? आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 30। ये दोनों टर्म है, लाइक टर्म्स है, एक जैसी हैं, आयोटा है दोनों के पास। 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 27, 7 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ओवर 36 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 30 प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, 36 माइनस माइनस प्लस 9, ये भी आयोटा के बिना, ये भी आयोटा के बिना। 30 में से 6 निकलेगा 24 प्लस 27 आयोटा, 36 प्लस 9 45, 9 24 ओवर 45 सेपरेट हो जाएगा, 27 ओवर 45 आयोटा। आयोटा 27 के साथ लगा दे सेंटर में, इसको ऊपर ही माना जाता है, दोनों से ऊपर। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसके 8 पार्ट्स थे जो कि हमने कंप्लीट किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्प्लेक्स नंबर जो है एक अच्छा टॉपिक है। इसमें पार्ट नंबर 1 और 2 जो है ये आपका सेम था, इसमें आपने प्लस करना था। फिर पार्ट नंबर 3 और 4 के अंदर हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करना सीखा। पार्ट नंबर 5 और 6 में हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना सीखा। फिर हम आगे इसके बाद 2 कम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड किस तरह करते हैं, डिवाइड करने के लिए हम उनको रैशनलाइज करते हैं, यानी डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड किया जाता है। फिर इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हमारा, ये जो मल्टीप्लीकेशन हमने सीखी थी बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे चलता है। जिस तरह हमने ये सॉल्व किया है 1 2 3 4 इसके स्टेप्स है, यही स्टेप्स आपके इसके ऊपर चल रहे हैं। और नीचे वाला आपका इस फार्मूला के तहत आपका सिंपल हो जाता है। सिंपल होने के बाद जब आपके पास बटा सेम आ जाता है, दोनों के नीचे बटा होता है, तो ये वाला बटा आप इसको अलहदा और इसको अलहदा दे सकते हैं। ठीक है, यही काम हमने यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो एक्सरसाइज 1.2 जो 10th क्लास का न्यू मैथमेटिक्स है उसके क्वेश्चन नंबर 2 के होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।